अगस्त्याघ्र्य व्रत निरूपण। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, हे मुने, भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले अगस्त्याघ्र्य व्रत को कहता हूँ। कन्या राशि पर सूर्य की संक्रांति के 3 दिन पहले से काश पुष्प की बनी हुई अगस्त्य की मूर्ति का प्रदोष काल में पूजन करके कुंभ में अघर्य कर देना चाहिए। रात्रि जागरण और उपवास करके दधि अक्षत और फल पुष्प से पूजा करके 5 वर्ण से युक्त सोने चांदी से समन्वित सप्त धान्य से भरे पात्र को दही और चंदन से रंजित कर अगस्त्यः खनमानः इस मंत्र से अगस्त्य को अघर्य प्रदान करें। इसके बाद इस मंत्र से उन्हें नमस्कार करना चाहिए, अर्थात काश पुष्प के समान उज्ज्वल अग्नि और वायु से उत्पन्न मित्रा वरुण के पुत्र, हे कुंभ योनि अगस्त्य जी, आपको नमस्कार है। शूद्र, स्त्री आदि इस विधि से अगस्त्य के लिए धान, फल और रस प्रदान करें और ब्राह्मण को स्वर्ण और दक्षिणा से युक्त घट प्रदान करें। 7 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार वर्ष भर अगस्त्याघ्र्य व्रत करने वाला सभी प्रकार के श्रेय प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। रंभा तृतीया व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सौभाग्य, लक्ष्मी तथा पुत्रादि से संपन्न करने वाले रंभा तृतीया व्रत को कहूंगा। ये व्रत मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस तिथि को उपवास रखकर व्रती कुशोदक हाथ में लेकर बिल्व पत्र से महागौरी की पूजा करे। इस पूजन में कदम्ब वृक्ष की दतुवन का प्रयोग करना चाहिए, किंतु पौष मास में मरुबक के पुष्पों से पार्वती के पूजन का विधान है। व्रती इस मास के व्रत में मात्र कर्पूर का सेवन कर उपवास करता हुआ उन गौरी को कृसर, तिल चावल का सिद्धान्न का नैवेद्य एवं मल्लिकाओं की दतुवन अर्पित करे। माघ मास में व्रत के दिन घृतपान कर उपवास करते हुए व्रती को कल्हार पुष्प श्वेत कमल से सुभद्रा देवी की पूजा करके उन्हें मंड का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। फाल्गुन मास में गोमती की पूजा का विधान है। कुंद पुष्प से उनकी पूजा करके उसी की नाल को दतुवन रूप में उन्हें निवेदित करें और स्वयं जीवा जीवंती का भक्षण कर शशकुली पूड़ी का नैवेद्य लगाएं। चैत्र मास में भगवती विशालाक्षी को दमनक पुष्प, तगर काष्ठ की दतुवन और कृसरान्न का नैवेद्य अर्पित करके स्वयं दही का प्राशन करें। वैशाख मास में श्रीमुखी देवी की पूजा कर्णिकार, कनैल के पुष्प, वट वृक्ष की दतुवन से करनी चाहिए और व्रती को अशोक कलिका का प्राशन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में नारायणी देवी का पूजन शतपर्णी, छितवन के पुष्प एवं दतुवन से होता है। इस पूजा में देवी को खांड का नैवेद्य प्रदान कर स्वयं उपासक लौंग का भक्षण करे। आषाढ़ मास में माधवी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में व्रती तिल का प्राशन करे और भगवती माधवी की बिल्व पत्र से पूजा कर खीर और वटक, घृत पक्व, मधुर पिष्टक का नैवेद्य अर्पित करे। इस पूजन में देवी के लिए गूलर की दतुवन प्रदान करनी चाहिए। श्रावण मास में क्षीरान्न तथा मल्लिका की दतुवन देकर तगर के फूल से श्री देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्र पद मास में सिंघाड़े का आहार कर व्रती को उत्तमा देवी के लिए गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके पद्म पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास में राजपुत्री का पूजन जपा पुष्प से करके उन्हें जीरे से सुवासित अन्न का नैवेद्य अर्पित कर रात्रि में प्राशन करना चाहिए। कार्तिक मास में पद्मजा देवी का जाति नामक पुष्प एवं कृसरान्न के नैवेद्य से पूजन होता है और उपासक को पंच गव्य का प्राशन करना चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष से कार्तिक मास तक वर्ष की समाप्ति पर सपत्नीक ब्राह्मणों का घृतोदन, घृत में पका तंडुल देकर उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद पार्वती और शिव की गुण आदि से बने नैवेद्य, वस्त्र, छत्र और सुवर्ण आदि से पूजा करके गीत वाद्यादि से रात्रि जागरण करते हुए प्रातः गौ आदि का दान देना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चातुर्मास्य व्रत का निरूपण। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं चातुर्मास्य व्रत को कहता हूं। इस व्रत का आरंभ आषाढ़ मास की एकादशी या पूर्णिमा तिथि में सब प्रकार से भगवान हरि का पूजन करके व्रतारंभ के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव, आपके समक्ष मैंने इस व्रत को ग्रहण किया है। हे केशव, आपके प्रसन्न होने पर मुझे निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त हो। हे देव, ग्रहण किए गए इस व्रत की अपूर्णता में ही यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ तो भी हे जनार्दन, आपकी कृपा से ये मेरा व्रत पूर्ण हो।
इस प्रकार हरि का पूजन करके व्रत, पूजन और जप आदि का नियम ग्रहण करना चाहिए। जो हरि के व्रत को करने की इच्छा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक स्नान करके भगवान हरि का पूजन कर इस पूजा तथा जप आदि की विहित क्रियाओं की पूर्ति का संकल्प ले तथा आषाढ़ आदि 4 मासों तक एक भक्त व्रत करता हुआ विष्णु की पूजा करे। ऐसा करने वाला विष्णु के परम पवित्र निर्मल लोक में चला जाता है। मधु, मांस, सुरा और तेल का परित्याग करने वाला जो वेद पारंगत कृच्छ पादव्रती विष्णु भक्त हरि का पूजन करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। एक रात्रि का उपवास करने से वैमानिक विमान पर चढ़कर भ्रमण करने वाला देवता हो जाता है। 3 रात्रि पर्यंत उपवास कर शठांश भोजन करने से साधक को श्वेत दीप की प्राप्ति होती है। चांद्रायण करने से तो भगवान हरि का लोक और मुक्ति बिना मांगे ही मिल जाती है। प्राजापत्य व्रत करने से विष्णु लोक तथा पराक व्रत करने से हरि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में सत्तू यवान्न की भिक्षा कर, दूध, दही तथा घृत का प्राशन कर, गोमूत्र यावक का आहार कर, पंचगव्य का पान कर अथवा सभी प्रकार के रसों का परित्याग कर शाक मूल फलादि का भक्षण करते हुए जो साधक विष्णु की भक्ति करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त होता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। मासोपवास व्रत का निरूपण। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, अब मैं आपसे मासोपवास नामक उस सर्वोत्तम व्रत का वर्णन करूंगा जिसका पालन वानप्रस्थ सन्यासी और नारी को करना चाहिए। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास रखकर 30 दिन पर्यंत इस व्रत को धारण करने का विधान है। व्रतारंभ के समय सर्वप्रथम भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे विष्णु, आज से लेकर जब तक आपका शयनोत्थान नहीं हो जाता है तब तक 30 दिन पर्यंत बिना भोजन किए ही मैं आपका पूजन करता रहूंगा। हे विष्णु, यदि मैं अश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी से लेकर दूसरी द्वादशी तिथि के मध्य पर मर जाता हूं तो मेरा ये व्रत भंग ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात प्रातः, मध्याह्न तथा संध्या काल में स्नान करके उपासक गंधादि से भगवान हरि का देवालय में पूजन करे, किंतु व्रती को शरीर में उपटन तथा सुगंधित गंध लेप आदि नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि में भगवान हरि की पूजा करके व्रती ब्राह्मणों को भोजन कराए। 1 मास तक हरि का व्रत करने के पश्चात व्रती पारणा करे। यदि व्रतधारी इस अवधि के मध्य मूर्छित हो जाता है तो उसे दुग्ध आदि का प्राशन कर लेना चाहिए, क्योंकि दुग्ध आदि का पान करने से व्रत विनष्ट नहीं होता। इस प्रकार मास व्रत करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। भीष्म पंचक व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं कार्तिक मास में होने वाले व्रतों को कहूंगा। इस मास में स्नान करके व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रती 1 मास तक एक भक्त व्रत कर, नक्त व्रत कर, आयाचित व्रत कर, दुग्ध, फल, शाक आदि का आहार कर अथवा उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा करे। ऐसा करने से वो व्रती सभी पापों से मुक्त होकर समस्त कामनाओं के साथ साथ भगवान हरि को प्राप्त कर लेता है। भगवान हरि का व्रत करना सदैव श्रेष्ठ है, किंतु सूर्य के दक्षिणायन में चले जाने पर यह व्रत अधिक प्रशस्त होता है। उसके बाद इस व्रत का काल चातुर्मास में श्रेयस्कर है। तदनंतर इस व्रत का उचित काल कार्तिक मास है। इसके बाद भीष्म पंचक इस व्रत के लिए श्रेष्ठ समय है, किंतु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस व्रत के शुभारंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ काल होता है। अतः इसी तिथि से इस व्रत का शुभारंभ करना चाहिए। उपासक इस दिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालीन इन तीनों संध्याओं में स्नान कर यवादि पदार्थों से पितृगण आदि की नैतिक पूजा करने के पश्चात भगवान हरि का पूजन करे। वो मौन होकर घृत, मधु, शर्करा आदि तथा पंचगव्य एवं जल से हरि की मूर्ति को स्नान कराए और कर्पूरादि सुगंधित द्रव्य से श्री हरि के शरीर का अनुलेपन करें। तदनंतर व्रती को घृत समन्वित गुगुल से पूर्णिमा पर्यंत 5 दिनों तक श्री हरि को धूप देना चाहिए और सुंदर सुंदर पकवान और मिष्ठान्न का नैवेद्य अर्पित कर ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तत्पश्चात स्वाहा युक्त अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो वासुदेवाय से घृत सहित चावल तथा तिल की आहुति प्रदान करनी चाहिए। व्रती पहले दिन कमल पुष्प से भगवान हरि के दोनों चरणों का पूजन करे। दूसरे दिन बिल्व पत्र से उसके जानु
अर्थात जंघा प्रदेश की पूजा कर तीसरे दिन गंध से नाभि देश की पूजा करे। चौथे दिन बिल्व पत्र तथा जवा पुष्प से उनके स्कंध भाग का पूजन करके पांचवें दिन मालती के पुष्पों से उनके शिरोभाग का पूजन करना चाहिए। व्रती भूमि पर ही शयन करे और उक्त 5 दिनों तक क्रमशः पहले दिन गोमय, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दही, चौथे दिन दुग्ध और 5वें दिन घृत, इन चारों पदार्थों से निर्मित पंचगव्य का प्राशन रात्रि में करे। ऐसा व्रत करने वाला व्रती भोग और मोक्ष दोनों का अधिकारी हो जाता है। कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत हमेशा करना चाहिए। ये व्रत उस समस्त पाप समूह का विनाश करता है जो प्राणी को नरक देने वाला है। ये व्रती को सभी अभीष्ट फल प्रदान करता है और अंत समय में उसे विष्णु लोक भी देता है। पहले दिन शुद्ध एकादशी, दूसरे दिन शुद्ध द्वादशी तथा द्वादशी की निशा यानी रात्रि के अंत में अर्थात तीसरे दिन त्रयोदशी हो तो ऐसी एकादशी तिथि में सदा श्री हरि का सन्निधान रहता है। यदि दशमी और एकादशी तिथि एक ही दिन होती है तो इसमें असुरों का निवास रहता है। अतः ये एकादशी व्रत के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। एकादशी को उपवास कर द्वादशी में पारणा करनी चाहिए। सूतक वंश में किसी की उत्पत्ति और मृतक वंश में किसी के मरण की स्थिति से होने वाले अशौच काल में भी ये व्रत करना चाहिए। हे मुने, यदि चतुर्दशी और प्रतिपदा तिथि पूर्व तिथि से विद्ध है तो इन तिथियों में भी उपवास करना चाहिए। प्रतिपदा से मिश्रित पौर्णमासी और अमावस्या तिथि, तृतीया से मिश्रित द्वितीया तिथि, चतुर्थी से संगत तृतीया तिथि, तृतीया से युक्त चतुर्थी तिथि को उपवास करें। षष्ठी से असंयुक्त पंचमी तिथि और षष्ठी से युक्त सप्तमी तिथि को उपवास किया जाना चाहिए। शिवरात्रि व्रत कथा तथा व्रत विधान। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं शिवरात्रि व्रत और उस कथा का वर्णन करूंगा जो व्रत करने वालों की समस्त अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। जैसे पूर्व काल में पार्वती ने भगवान महेश्वर शिव से इस परम श्रेष्ठ व्रत को सुनने की इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुने। भगवान महेश्वर ने कहा, हे गौरी, माघ और फाल्गुन मास के मध्य में जो कृष्ण चतुर्दशी होती है उस चतुर्दशी तिथि में उपवास तथा जागरण करने से और भगवान रुद्र की पूजा करने से पूजित रुद्र भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथि को विष्णु की पूजा होती है उसी प्रकार कामना से युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथि में महादेव हर की पूजा करनी चाहिए। उपवास सहित विधि विधान से पूजित शिव विष्णु के समान भक्तों को नरक भोग से बचाते हैं। शिवरात्रि व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत पहले अरबुद देश में एक सुंदर सेन नामक पापात्मा निषाद राजा रहता था। वो एक बार अपने कुत्तों को साथ लेकर आखेट करने के लिए वन में गया, किंतु दैववशात उस पर्वतीय वन प्रांत में उसको कोई भी मृगादि जीव आखेट रूप में प्राप्त नहीं हो सका। भूख प्यास से पीड़ित वो रात्रि में जलाशय और तड़ागों के तट पर अवस्थित वृक्ष लताओं के झुरमटों में भटकता हुआ जागता ही रह गया। वहीं पर उसे एक शिवलिंग का दर्शन हुआ। अतः उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए एक वृक्ष की शरण ली और निढाल होकर वहीं गिर गया। किंतु उसकी जानकारी के बिना शिवलिंग पर वृक्ष के पत्ते गिर पड़े। उसने उन पत्तों को हटाकर जल से उस शिवलिंग के ऊपर स्थित धूलि को दूर करने के लिए शिवलिंग को प्रक्षालित किया। प्रमादवश उसी समय शिवलिंग के पास ही उसके हाथ से एक बाण छूटकर भूमि पर गिर गया। अतः घुटनों को भूमि पर टेक कर एक हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करते हुए उसने उस बाण को उठा लिया। इस प्रकार उस व्याध के द्वारा रात्रि जागरण, शिवलिंग का स्नान, स्पर्श और पूजन भी हो गया। प्रातः काल होने पर वो व्याध अपने घर चला गया और पत्नी के द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर क्षुधा से निवृत्त हुआ। यथोचित समय पर उसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत उसको पाश में बांधकर जब यमलोक ले जाने लगे तब मेरे गणों ने उन यमदूतों को युद्ध में जीत कर व्याध को उसके पाश से मुक्त करा दिया। अतः अपने कुत्तों के साथ निष्पाप होकर वो व्याध मेरा पार्षद बन गया। इस प्रकार प्राणी के द्वारा ज्ञानवश अथवा ज्ञान पूर्वक किए गए पुण्य अक्षय ही होते हैं। उपासक को चाहिए कि त्रयोदशी तिथि में शिव का पूजन करे तथा व्रत का नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे, हे देव, मैं रात्रि भर जागरण करूंगा। प्रातः चतुर्दशी तिथि में यथा सामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूंगा। हे शंभो, चतुर्दशी तिथि में निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे महादेव, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूं। व्रती को पंचामृत से महादेव को स्नान कराकर ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय इस मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। तदनंतर घृत समन्वित तिल, तंडुल एवं व्रीहि से निर्मित चरु की आहुति अग्नि में देकर पूर्णाहुति करें।
व्रती गीत वाद्य के साथ सत कथाओं का श्रवण करें। उसके बाद वो अर्धरात्रि, तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में पुनः उनकी पूजा कर मूल मंत्र का जप करे। तत्पश्चात प्रातः काल आ जाने पर उनके सामने इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करे। हे देव, हे नाथ, हे त्रैलोक्याधिपति स्वामिन शिव, आपकी कृपा से मैं व्रत को निर्विघ्न संपन्न कर सका हूं और आपकी ये पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा करें। हे देव, मैंने जो कुछ आज पुण्य किया है, भगवान रुद्र को जो कुछ निवेदित किया है, वो सब आपकी कृपा से ही हुआ है। आपकी ही कृपा से ये व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप अपने लोक को अब प्रस्थान करें। आपका दर्शन मात्र प्राप्त कर मैं निसंदेह पवित्र हो गया हूं। व्रती ध्यानिष्ठ ब्राह्मण को भोजन से संतृप्त कर वस्त्र छत्रादि दे। तदनंतर वो पुनः इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देवादिदेव, हे देवादिदेव, समस्त प्राणी जगत के स्वामिन, संसार पर कृपा रखने वाले प्रभु, श्रद्धा पूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया है उससे आप प्रसन्न हो। इस प्रकार क्षमापन स्तुति करने के पश्चात व्रती को 12 वार्षिक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करके व्रती कीर्ति, लक्ष्मी, पुत्र तथा राज्यादि के सुख वैभव को प्राप्त कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। व्रतधारी 12 मास में भी इस व्रत के जागरण को पूर्ण करके यदि 12 ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करे और दीपदान करे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी महात्म्य। पितामह ने कहा, मानधाता नाम के एक राजा थे जिन्होंने एकादशी व्रत करके उसके पुण्य से चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्ष की एकादशी तिथि में मनुष्य को भोजन नहीं करना चाहिए। गांधारी ने दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान हरि का सन्निधान रहता है। जिस मास दशमी वेद से युक्त एकादशी होती है उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बाहुल्यता से अज्ञतावश संदेह बढ़ जाता है तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारणा कर लेनी चाहिए। यदि एकादशी एक कला मात्र भी काल गणना में रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूप से त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आ जाती है तो इन 3 तिथियों से मिश्रित वो तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि वो तिथि मांगलिक एवं सभी पापों का विनाश करने में समर्थ होती है। हे द्विजराज, एकादशी अथवा द्वादशी का व्रत करके 3 तिथियों से मिश्रित अर्थात एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि से समन्वित तिथि पर व्रत कर लेना उचित है, किंतु दशमी वेद से युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। रात में जागरण तथा पुराण का श्रवण एवं गदाधर विष्णु की पूजा करते हुए दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत कर महाराज रुक्मांडक ने मोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी व्रतकर्ताओं ने भी मोक्ष प्राप्त किया है। विष्णु मंडल पूजा विधि। ब्रह्मा जी ने कहा, जिस पूजा को करने से लोग परम गति को प्राप्त हो गए हैं, मैं उसी भुक्ति एवं मुक्ति देने में समर्थ श्रेष्ठ पूजा का विधिवत वर्णन करूंगा। व्रती को सर्वप्रथम एक सामान्य पूजा मंडल का निर्माण कर द्वार देश से उसमें पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। मंडल के द्वार देश में धाता, विधाता और महानंदी गंगा, यमुना की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर द्वार देश पर ही श्री, दंड, प्रचंड और वास्तु पुरुष की पूजा कर मध्य भाग में आधार शक्ति, कूर्मदेव एवं अनंत का पूजन करें। इसके बाद पूजक पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की पूजा कंद, नाल, पद्म, कर्णिका तथा केसर आदि भागों पर करे। तदनंतर सत्व, रजस और तमस गुणों की पूजा करके उस व्रती को यथाविहित स्थान पर सूर्यादि ग्रह मंडलों की और विमलादि शक्तियों की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद मंडल के कोण भाग में दुर्गा, गणेश, सरस्वती और क्षेत्रपाल देवों की तथा आसन और मूर्ति की पूजा कर व्रती भगवान वासुदेव और बलभद्र का स्मरण करता हुआ महात्मा अनिरुद्ध तथा नारायण की पूजा करे। वो उनके हृदयादि संपूर्ण अंग, शंख, चक्र तथा गदादि आयुध की पूजा कर श्री, पुष्टि, गरुण, गुरु और परम गुरु की पूजा करे।
तदनंतर उसे इंद्रादि 8 दिक्पाल की पूजा उनकी ही दिशाओं में करके अधोभाग में नाग तथा ऊर्ध्वभाग में ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। आगम शास्त्र में निर्दिष्ट विधि के अनुसार विश्वक्सेन देव की पूजा ईशान कोण में करके उस मंडल की पूजा को पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार एक बार भी भगवान विष्णु की पूजा करता है, उस महात्मा का पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता। पुंडरीकाक्ष गदाधर भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा की पूजा करने से पुनः जन्म नहीं होता।